नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आप सब लोगों का मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। ये वीडियो अगेन इट इज रिलेटेड विद आयुर्वेदिक क्रिया शारीर और आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। दिस इज रिगार्डिंग मांस धातु भाग 2। हर एक धातु के मैंने 3 भाग बना रहा हूँ। इसमें से रस और रक्त धातु के जो 6 वीडियो हैं और ये मांस धातु का पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। कृपा करके हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप स्टूडेंट हो या डॉक्टर हो या सामान्य जन हो या रुग्ण हो, क्योंकि आयुर्वेदिक शारीरिक क्रिया जानने से विकृति विज्ञान की अच्छी जान पहचान होती है। और आयुर्वेदिक विकृति विज्ञान का मतलब पैथोलॉजी समझने से आयुर्वेदिक मैनेजमेंट या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अच्छी तरह से समझ सकते हैं और कर भी सकते हैं। हाँ, तो मैं हूँ प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे। आई एम एमडी पोस्ट ग्रेजुएशन इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, टू पोस्ट ग्रेजुएशन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन और पेड ऑनलाइन पीएमएस क्लासेस यू कैन व्हाट्सएप ऑन 9226810630। ये वीडियो जो है वो क्रिया शारीर प्लेलिस्ट में आपको बाद में ढूंढने को लिए मिल सकता है। ये प्लेलिस्ट का नाम याद रखने की कोशिश कीजिए। मांस धातु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक क्रिया शारीर जो सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर बीएमएस को, तो क्रिया शारीर का या शारीर क्रिया का अलग नाम है दोष धातु मल विज्ञान। दोष धातु मल विज्ञान। हमारे शरीर में दोष धातु और मल ये 3 इंपॉर्टेंट बायो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि वात पित्त और कफ। दीज आर द दोष और द बायो एनर्जीज। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्त, ये शुक्र, ये जो सप्त धात्वात्मक देह ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 7 बॉडी टिश्यूज। एंड 3 मल का मतलब है मूत्र यूरिन, पुरीश का मतलब है स्टूल्स एंड स्वेद का मतलब है स्वेट। तो ये 13 के 13 जो वीडियो हैं, हर एक के करीबन 3 और 4, तो टोटल ये 40-50 वीडियोस का जो बंच है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल के द्वारा। तो अभी चालू करते हैं मांस धातु के बारे में डिस्कशन भाग 2। इसमें हम मांस धातु के गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ मसल टिश्यू अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, मांस धातु प्रमाण क्वांटिटी एंड मांस धातु कार्य फंक्शंस ऑफ मसल टिश्यू और मांस धातु अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। दिस इज बीएमएस फर्स्ट ईयर लेक्चर फॉर क्रिया शारीर सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट ईयर बीएमएस। मांस धातु के गुण देखेंगे तो उन्होंने कंपैरिजन किया है। चरक सूत्र स्थान में बताया गया है कि ये हमारे ह्यूमन बॉडी का जो मांस धातु है इट इज वेरी सिमिलर अजा मांस या बकरे का मांस और मनुष्य मांस, ये गुणात्मक दृष्टि से समान होते हैं। यह आयुर्वेद का सिद्धांत है। कैसे उसके सिमिलर प्रॉपर्टीज कौन सी है? न अतिशीत, इट्स नॉट वेरी कूलिंग इन नेचर। न अति गूढ़, नॉट वेरी हेवी। न अति स्निग्ध और ब्रूहण कारक। ब्रूहण का मतलब है नरिशमेंट। हमारा शरीर का प्रोटीन द्वारा जो पोषण होता है उसको मांस धातु का ब्रूहण कर्म बोलते हैं, जिसके द्वारा हमारे शरीर का जो वेट है, WEIGHT, वजन भार बोलते हैं, हमारे शरीर का वजन काबू में रखने के लिए, अच्छी तरह से हाइट वेट रेशो मेंटेन करने के लिए मांस धातु की मदद होती ही होती है। ये देखिए मांस धातु के गुण। न अतिशीत गुरु, ये अति शब्द हर एक को एप्लीकेबल है, प्रीफिक्स। अति शीत, अति गुरु, अति स्निग्ध। न का मतलब है नो, नॉट वेरी कूलिंग, नॉट वेरी हेवी, नॉट वेरी अंचस, मांसम अजल दोषलम। शरीर धातु सामान्यात अनभिसंधि ब्रूहणम, ये अनभिसंधि है, उसके द्वारा कुछ भी स्त्राव निर्माण नहीं होते, फिलहाल वो शरीर को ब्रूहण करने में काम आता है। तो आयुर्वेद ऑल्सो रिकमेंड्स द नॉन वेजिटेरियन फूड इन एक्सेप्शनल कंडीशन व्हेन यू हैव द सीवियर or malnourishment of muscle tissue, protein loss is there. For example, in many chronic diseases, like for example tuberculosis, then hyperthyroidism, then marasmus, malabsorption syndrome, प्रोटीन कैलोरी malnutrition, इन सब में मांस धातु की कमी रहती है, मांस धातु का क्षय रहता है और उसमें हमें
नॉन वेजिटेरियन फूड भी एडवाइस करने पड़ते हैं, जिसके द्वारा ये मांस धातु का ब्रूहण करके उसका वजन जो है वो बढ़ सकता है, और कैचेक्सिया जिसको बोलते हैं, एट्रोफी ऑफ द मसल जो है वो कम हो जाती है। ठीक है। ब्रूहण द्रव्यों के गुण, ये कहां पर रेफरेंस है? चरक उक्त लंघन ब्रूहणीय अध्याय में इसकी बात चर्चा की गई है। ये ब्रूहण द्रव्यों में मांस का समावेश किया गया है, और ये ब्रूहण द्रव्यों के गुण मांस सरीके हैं। जैसे कि ब्रूहण द्रव्य हमेशा गुरु होते हैं। यस्य द्रव्यस्य ब्रूहणे कर्मणि शक्ति, ब्रूहणे कर्मणि शक्ति स गुरु, जिसके द्वारा नरिशमेंट होता है, पोषण होता है, वजन बढ़ता है, उन सभी द्रव्यों को गुरु कहा जाता है। शीत स्तंभने शक्ति ही, जिसके द्वारा जो भी अनावश्यक लॉसेस हैं, चाहे वो स्वेट का लॉस हो या ब्लड लॉस हो, वो कंट्रोल किया जाता है, उसको डीजनरेशन कंट्रोल किया जाता है। इसके लिए शीत गुण की आवश्यकता है। मृदु है, सॉफ्ट, बहल, पूरे शरीर को व्याप्त होने वाला। स्थूल है, आकारमान है, उसको कुछ डायमेंशंस है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस। स्थिर है, वो हमारे शरीर को स्टेबिलिटी देता है, और ये हमेशा मधुर रस के द्वारा ही ये कार्य बनते हैं। स्वीट टेस्ट इज ऑलवेज एनाबॉलिक इन नेचर, एंड मांस धातु इज अ प्रोडक्ट ऑफ एनाबॉलिज्म। प्रमाण क्या है? सुश्रुत ने एक बात तो कह दी है कि हमारे शरीर का हर एक जो घटक है, उसमें हर प्रतिदिन, हर प्रतिक्षण रीजनरेशन एंड डीजनरेशन चालू रहता है, चय और अपचय की प्रक्रिया। हाँ, जो नए निर्माण का और जो पुराने है उसका नाश होने की जो प्रक्रिया है, इट्स अ कंटिन्यूअस साइकिल। सो सुश्रुत सूत्र स्थान में कहते हैं कि दोष धातु मलानाम तु परिमाणम न विद्यते, यू कैन नॉट टेल द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ एनी दोष, एनी धातु और मल अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। अब उसका रीजनिंग क्या बताया है? इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, हाउ यू कैन गेट ए पर्टिकुलर क्वांटिटी एट पर्टिकुलर सेकंड। प्रत्येक शरीर की स्व प्रकृति के अनुसार, मतलब बात प्रकृति है वो, तो मांस धातु का प्रमाण अपचित शरीर रहेगा, अपचित, नॉट वेल नरिश्ड। पित्त वाला मध्यम रहेगा, और कफ वाला जो शरीर है वो मांस धातु से उपचित रहता है। तो मांस धातु का प्रमाण प्रकृति के अनुसार अलग अलग रहेगा, तथा अवस्थानुसार। बच्चों में मांस धातु का, या यंगस्टर्स ले लिया आपने, तरुण्यावस्था में मांस धातु का प्रमाण अच्छा हो सकता है। जैसे जैसे आप बुढ़ापे की कालावधि आ जाता है, एजिंग प्रोसेस हो जाती है, तो ये शरीर सौष्ठव कम हो जाता है। वृद्धावस्था में मांस धातु का प्रमाण बहुत ही कम होता है, ड्यू टू द एट्रोफी ऑफ द मसल। शरीर संगठन समविभक्त, सुडौल, दृढ़, समसंवनन होने पर मांस का प्रमाण समान है, इक्विलिब्रियम है, होम्योस्टेसिस है, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। सो दिस इज अ लॉजिकल इन्फरेंस। कार्य देखकर हम कह सकते हैं, कोई मौजूमाप की जरूरत ही नहीं है। हम वजन तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, फिर बॉडी देखकर भी, शरीर ह्यूमन बॉडी देखकर, वो बॉडी समविभक्त है, सुडौल है, दृढ़ है, समसंवनन है, तो उसका मांस धातु अच्छा ही होगा, ये सही बात है। इसके विपरीत जो विकृति होती है, पैथोलॉजिकल कंडीशन, जैसी मांस वृद्धिजन्य ग्रंथि, हाइपरट्रॉफी ऑफ द मसल्स, गंड पीड़का, अथवा मांस क्षय निर्देशित करने वाली एट्रोफी जैसे जो कार्य हैं, इसके द्वारा हमें पता चलता है कि हमारे शरीर का मांस धातु होम्योस्टेसिस कंडीशन में नहीं है, उसकी साम्यावस्था नहीं है, आइदर उसकी वृद्धि हो गई है या उसका क्षय हो गया है। अभी हम मांस धातु के कार्य के बारे में बात करेंगे। फंक्शंस ऑफ मसल टिश्यू अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। मांसम शरीर पुष्टिम मेदसाह च। दो तरह की पुष्टि बताई है, एक तो शरीर की पुष्टि करना है, और दूसरी मेद को भी पुष्ट करना है, क्योंकि रसात रक्तम ततो मांसम मांसात मेदः। तो आयुर्वेद ने ये केदार कुल्या न्याय बताया है, एक धातु से दूसरे धातु की उत्पत्ति, मतलब एक धातु का असर
अच्छे होने या बुरा होने का असर अगले धातु पर पड़ सकता है। मांस धातु अच्छा है तो मेद की निर्मित भी अच्छी हो सकती है। सुश्रुत सूत्र स्थान का ये श्लोक है, शरीर पुष्टि के लिए लेपन कर्म वाग्भट ने बताया है। वाग्भटोक्त संज्ञा है ये लेपन, आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी, ये उपयोग में लाती है। मांसस्य लेपः श्रेष्ठ कर्म, अष्टांग हृदय मतलब वाग्भट, सूत्र स्थान 11वां अध्याय। आप तो जानते हैं श्रेष्ठ कर्म का श्लोक हर एक स्टूडेंट को याद करना पड़ेगा। प्रीणनम जीवनम लेपः, प्रीणनम जीवनम लेपः, स्नेहो धारण पूर्णे गर्भोत्पादश्च धातूनाम क्रमात् श्रेष्ठम कर्म स्मृतम। हर एक धातु का रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ये फंक्शन है, धारणा धातवाह, शरीर का धारण करना, टू मेंटेन द फिजियोलॉजी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, टू मेंटेन फ्रॉम द प्रिवेंशन फ्रॉम डिजनरेशन, आयुष्य, शरीर बनाए रखना, ये प्रत्येक धातु का सामान्य कार्य है। ये जो धारण कार्य है वो मांस धातु कैसे करता है? मांस धातु लेपन के द्वारा ये धारण कर्म करता है। दीवार रंगने के दौरान जिस प्रकार छोटे बड़े गड्ढे प्लास्टर ऑफ पेरिस से भरकर समतल स्वरूप के दीवार पर रंग लगाया जाता है, उसी प्रकार शरीर में उपस्थित सभी विषम स्थानों पर मांस का लेपन होकर शरीर को समतल स्वरूप का विशिष्ट आवरण प्राप्त होता है। द बॉडी जो हमारी शरीर का जो शेप रहता है, प्रॉपर शेप इज मेंटेन्ड बाय मसल टिश्यू बिकॉज ऑफ द कवरिंग फंक्शन। शरीर अंतर्गत अस्थि कंकाल जो भी स्केलेटल रहता है उसको मांसलेपन के कारण ही एक विशिष्ट आकृति, विशिष्ट सौष्ठव, विशिष्ट पुष्टता प्राप्त होती है। तो लेपन कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। मांस के लेपन कार्य के कारण शरीर पुष्टि दिखाई देती है, शरीर उपचित होता है। नरिशमेंट ऑफ द बॉडी इज फुलफिल्ड बाय द प्रोटीनस मटेरियल ऑफ द मसल टिश्यू और मांस धातु। सम्यक लेपन होने से क्या होता है? गूढ़ संधि, गूढ़ सीरा, गूढ़ स्नायु, गूढ़ास्थि की स्थिति, ये हिडन होते हैं। बोनी जॉइंट्स हो या वेसल्स हो, उसको कवरिंग प्रॉपर मिल जाने से वो प्रॉपरली हिडन होते हैं और शरीर सुगठित, सुव्यवस्थित, सम मांस प्रमाण, सम उपचित होकर अत्यंत आकर्षक बनता है। Your body frame will be very attractive if your muscles are very well nourished and they are in a good shape and if they are in a good tone। जो बॉडी बिल्डिंग के जो शोज रहते हैं उसमें आप तो देखते हैं कि डेल्टॉइड हो या एब्डोमिनल पैक्स हो, उसकी विशिष्ट तरह से वो प्रदर्शित किया जाता है और जो व्यक्ति है वो आकर्षित दिखाई देती है। लेपन के अर्थ बताते हुए अरुण दत्त जो है टीकाकार, उन्होंने कहा है कि लेपन का अर्थ उपदेह, बाह्यतः कल्क मतलब पेस्ट, पिष्टि आदि पिंडित वस्तु प्रयुक्त करना, इसका अर्थ है उपदेह। उसी तरीके का कार्य ये मांस धातु हमारे ह्यूमन बॉडी की तरफ करता है। हेमाद्रीकृत दृष्टांत, जिस प्रकार दीवार पर मिट्टी का लेप लगाने पर ईंट पत्थर आदि ढक जाते हैं, उसी प्रकार सीरा वेसल्स, स्नायु लिगामेंट्स, अस्थि बोन्स, संधि बोनी जॉइंट्स आदि पर एक्सेट्रा मांसलेपन के कारण वो आच्छादित रहते हैं। ढक जाने तथा बद्ध होने के कारण ये सभी अवयव अंदर के जो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो इंटेस्टाइन्स हो, स्टमक हो, ब्रेन हो, ये सभी अवयव सुरक्षित रहते हैं। प्रोटेक्शन, ग्रेट प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय मसल टिश्यू। तथा मजबूत हमारी अवयवों की जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, इट कम्स फ्रॉम द मसल टिश्यू और द प्रोटीनस मटेरियल और मांस धातु। सीरा स्नायु अस्थिमर्माणि संदयः च शरीरिणां पेशिभिः संवृतानि अत्र बलवंत भवन्ति अतः। बलवंत गिव्स द स्ट्रेंथ। सुश्रुत शरीर में कहा गया है वेसल की स्ट्रेंथ, मसल की स्ट्रेंथ, बोन की स्ट्रेंथ, मर्म जो वाइटल पॉइंट्स है,
वो जॉइंट्स है, उन सभी की स्ट्रेंथ विल डिपेंड ऑन द लेपन कर्म ऑफ द मांस धातु। आशय जो होते हैं उसमें जो अवकाश मतलब एब्डोमिनल कैविटी या चेस्ट कैविटी, तो आपने हिस्टोलॉजी ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट देखा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की हिस्टोलॉजी आपने चाहे वो हिस्टोलॉजी हो स्टमक की हो या स्मॉल इंटेस्टाइन की हो या लार्ज इंटेस्टाइन की हो, उसमें आपको ये 4 लेयर्स मिल जाते हैं। अंदर वाला रहता है म्यूकस, देन सब म्यूकस, देन मस्कुलरिस लेयर एंड देन द सीरस लेयर। तो यहाँ पर ये मस्कुलरिस जो लेयर है वो मांस धातु का कार्य करता है। हाँ, आशयों के अवकाश के इर्द गिर्द मांस का त्वचा के समान आवरण होता है, अतः अन्न पित्त इत्यादि शरीर भाव आशय में संचित होते हैं और वो वेल प्रोटेक्टेड रहते हैं। मांस धातु का सर्वश्रेष्ठ कार्य लेपन के द्वारा बल प्राप्ति, क्रिया सामर्थ्य। मांस धातु जितना स्थिर होगा, सुगठित होगा, उतना ही बल, फिजिकल स्ट्रेंथ उत्तम रहेगी, बेस्ट क्वालिटी ऑफ द बॉडी स्ट्रेंथ। और उसके द्वारा क्या हो सकता है, भार वहनादि कर्म सामर्थ्य उत्पन्न होते हैं, व्यायाम शक्ति मिल जाती है, वेट लिफ्टिंग जैसे कार्य आसानी कैसे कर सकते हैं। मांस पेशो बलाय स्युहु अवष्टंबाय देहिना। मांस धातु का एक कार्य है कि अवष्टंबन, यहाँ पर अवष्टंबन का मतलब कॉन्स्टिपेशन नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ अवष्टंभ है, अवष्टंबन नहीं है। तो अवष्टंब का मतलब है सपोर्ट देना। प्रसारण अकंचन योहो अंगानाम कंडरामताहा। शारंध्र लिखते हैं कि फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, प्रसारण एक्सटेंशन, अकंचन फ्लेक्शन, पेशी अर्थात मांसपिंड अथवा मांस अवयव संघात, इसके द्वारा ये सब कार्य होते हैं। संक्षेपतः पेशियां मांसमय होती हैं। सुश्रुत के अनुसार पिशित में, पिशित का मतलब है मांस धातु, वायु प्रवेश कर पेशी की निर्मित करता है। पेशियों की जो संकोच विकास क्षमता है के कारण स्नायु एवं अस्थि संधियों में हलचल करने की क्षमता, आकुंचन प्रसरण आदि क्षमता उत्पन्न हो जाती है। मांस के इस कर्म सामर्थ्य के कारण ही संधि स्नायुओं की धारण शक्ति निर्माण होती है। जब भी कोई पैरालिस्टिक पेशेंट रहता है उसमें हमेशा मसल स्ट्रेंथ 0 ग्रेड होती है। उसके मसल स्ट्रेंथ मापने के लिए 5 ग्रेड बताए गए हैं। 0 ग्रेड ऑफ मसल स्ट्रेंथ, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड एंड फिफ्थ ग्रेड। फिफ्थ इज अ नॉर्मल ग्रेड। तो ये हेमिप्लेजिया, पक्षवध, इन बीमारियों में मांस धातु का जो कार्य होता है, धारण शक्ति का कार्य संधि स्नायु का, वो पूरा का पूरा चला जाता है, 0 ग्रेड हो जाती है। उससे आयुर्वेद की उपचार अभ्यंग हो या शारीरिक पिंड स्वेद हो, उसके द्वारा या बस्ती हो, धीरे धीरे मांस धातु ताकतवान बनाए हो जाता है और उसमें 2, 3, 4 तक ग्रेड प्राप्त होती है। अवष्टंबाय देही नाम अर्थात खड़े रहना, बैठना, भार वहन क्षमता, चलना, घूमना आदि सभी क्रियाओं में दृढ़ता निर्माण होती है। जब मांस धातु वीक हो जाता है बुढ़ापे में तो ट्रेमर्स पाए जाते हैं। हाँ, और गेट मतलब जो चलने वाली जो गति है वो प्राकृत नहीं रहती। तदुपरि अस्थीनी चेष्टाम क्षमते, वाग्भट टीकाकार। पेशियों की कार्यशक्ति एवं संधियों के प्राकृतत्व के कारण निम्न प्रकार के गति विशेष संभव होते हैं। कौन सी क्रियाएं हम कर सकते हैं, आकुंचन कॉन्ट्रैक्शन या फ्लेक्शन, प्रसारण एक्सटेंशन, उत्क्षेपण, ये आयुर्वेदिक संस्कृत टर्मिनोलॉजी याद रखने की कोशिश कीजिए। आकुंचन, प्रसरण, उत्क्षेपण, अपक्षेपण, चक्र गति। उत्क्षेपण का मतलब एलिवेशन, अपक्षेपण का मतलब डिप्रेशन और चक्र गति का मतलब सर्कमडक्शन। इसके साथ शरीर की जो अचल स्थिर स्थिति रहती है जिसको हम टेंस या स्टिफनेस बोलते हैं, मांस के कारण ही ये मसल टोन प्राकृत रह सकता है। ध्यान से सुनिए, आयुर्वेद में इसको मांस संहनन लिख दीजिए आप। मांस संहनन का मतलब मसल टोन प्राकृत रहना। बल वृद्धि के लिए संस्कार की आवश्यकता होती है। संस्कारो नाम गुणांतराधानम।
व्यायाम इत्यादि संस्कार करने से शरीरगत मांसक में मृदुता के साथ साथ दृढ़ता भी आ जाती है, स्थिरता भी आ जाती है और भार क्षमता वर्धिष्णु होती है। इसीलिए जो मांसाहार व्यक्ति है, जिसका मसल टिश्यू, जिसके मसल्स, जिसके मांस धातु बिल्कुल ही स्ट्रांग है, उसकी सारता क्वालिटी इज द बेस्ट क्वालिटी है, तो वो मसल स्ट्रेंथ उसमें अच्छी रहेगी और क्लेश सहिष्णुता रहेगी, मतलब एंड्योरेंस कैपेसिटी उसमें हो सकती है। कार्य के बारे में, मांस ये पृथ्वी प्रधान, पृथ्वी महाभूत प्रधान घन स्थिर धातु है। अतः मांस के कारण प्राप्त देह पुष्टता में शैथिल्य नहीं आता। इसके विपरीत जो मेद है धातु है, उसमें भी पृथ्वी है, फिर उसमें जल है, तो उसके कारण उदर, स्तन, नितंब आदि अवयवों में शिथिलता के कारण मृदुत्व, चलत्व या लंबनम आदि शीघ्र ही प्रतीत होते हैं। मांस का अगला कर्म है धातवो ही धात्वाहारा, उत्तर धातु की पुष्टि। त्रिधा परिणमन के अनुसार मांसग्नि द्वारा सार भाग से मेद धातु का पोषण होता है, टू प्रोवाइड द रॉ मटेरियल और नरिशमेंट। प्रत्यक्षतः मांस धातु में भी मृदुता एवं स्निग्धता प्रदान करने वाले मेद के जो अंश है, अर्थात वसा की उपस्थिति होती है, क्योंकि वसा एवं त्वचा ये मांस धातु के उपधातु है, सेकेंडरी टिश्यूज। अपितु मांस में उपस्थित मेदांश की मात्रा सभी प्राणी मात्रियों में समान नहीं होती। इसी कारणवश मृग, अजा इत्यादि जांगल प्राणियों का मांस सुपाच्य है, इजीली डाइजेस्टेबल, और अनुपदेश निवासी प्राणी, विशेषतया हाथी, भैंस, शुकर, इसका मांस मेदूर, मेद अधिक होने वाला गुरु और पचन की दृष्टि से भारी, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। मांस धातु का जो कार्य है, आधार एवं जगह की उपलब्धता, सीरा, स्नायु, स्रोतस, धमनी आदि की शाखा उपशाखाओं को आधार प्रदान करना, सपोर्टिंग ऑल दी स्ट्रक्चर्स, उन्हें फैलने के लिए जगह प्रदान करना, यह भी मांस धातु का कर्म है। जलार्द्र भूमि के कीचड़ में वृक्षों की जड़ी जिस प्रकार दूर तक फैल जाती है, उसी प्रकार मांस एवं मेद इन मृदु धातुओं में सीरा, धमनियां आसानी से फैल सकती हैं। मांस धातु के जो कार्य है, उसका महत्व है। संक्षेपतः मांस धातु मनुष्य शरीर को आकृति एवं सौंदर्य प्रदान करता है। बल, स्ट्रेंथ, कर्म सामर्थ्य, इन कार्यों के कारण मांसाहारी जो व्यक्ति, मांसाहार जो व्यक्ति होते हैं, जिसमें मसल क्वालिटी अच्छी होती है, उन व्यक्तियों में क्षित, पिपासा, हंगर एंड थर्स्ट, आतप, शीत, कोल्ड एनवायरमेंट एंड हॉट एनवायरमेंट, कष्ट आदि सभी के विषय में सहत्व प्रदर्शित करते हैं। They can well tolerate all the extremities in the life, that is the cold and hot and also hunger and thirst. तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में प्राध्यापक डॉक्टर देशपांडे ने मांस धातु भाग 2 में मांस धातु के गुण, मांस धातु के प्रमाण, मांस धातु की कार्य के इजी एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है। दिस इज द बीएमएस फर्स्ट ईयर लेक्चर, क्रियाशारी लेक्चर। आप कृपा करके भाग 3 भी जरूर देखिए, जिसमें मांस धातु सारता, उपधातु, मांस धातु के मल, मांस धातु की वृद्धि और क्षय, पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट भी डिस्कस किए जाएंगे। भाग 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, वो भी आप देख लीजिए। नाम, निरुक्ति, पर्याय, स्थान, मांस धातु के बारे में, संगठन, धातु प्रकार, परिणमन और परिणमन काल। मैं आपको विनंती करता हूं कि ये वीडियो आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। मैं आप सभी को शुभचिंतित करता हूं। परमेश्वर आप सबके ऊपर कृपा करे, आप सबका भला करे, आपकी परीक्षा हो या चाहे आरोग्य हो, उसे अच्छी रखे, और विश यू हैप्पी, हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ। टेक केयर एंड बाय बाय।